साथियों, बिहार पुलिस के कांस्टेबल के जो छात्र हैं वो अब परेशान हो रहे हैं कि कहीं 70 का कटअप बताया जा रहा है, कहीं 75 का कटअप बताया जा रहा है। तो छात्र बहुत परेशान हैं कि इतने नंबर आ कैसे रहे हैं किसी को। तो मैं आपको बता दूं कि वैसे भ्रम में आप मत रहो, वैसे कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको अभी बता देता हूं कि आपको कितने रॉ मार्क्स हैं और उस बेसिस पे आप बिहार पुलिस के कांस्टेबल की आपके एग्ज़ाम क्लियर होने के चांसेस कितने हैं, क्या आप पीटी दे पाओगे, क्या फिजिकल दे पाओगे या नहीं। देखो, एक फिजिकल को अभी फिजिकल के लिए कट ऑफ एक अलग होगा और फाइनल मेरिट जो होगी फिजिकल के बाद वो अलग होगी। और फिजिकल में अभी काफ़ी सारे छात्र अभी आने वाले हैं, तो उसके लिए कट ऑफ तो कम होनी लाजमी है। तो इतने यदि कोई बता रहे हैं तो वो गलत ही है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कितने कट ऑफ हो सकते हैं। तो आप देखो, टोटल जो संख्या थी 19,838, ये टोटल आप देखो तो ये इतने वैकेंसीज हैं, इतनी रिक्तियां हैं। तो अब जो फिजिकल टेस्ट है, फिजिकल टेस्ट में कितने कैंडिडेट्स को लिया जाएगा, तो इसके 5 गुना कैंडिडेट्स को लिया जाएगा। तो 5 गुना जब आप करते हो तो ये हो जाता है 99,190 कैंडिडेट होते हैं। 1 लाख कैंडिडेट्स को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो अब ये देखो, ये बहुत बड़ी एक संख्या है। अब इतनी संख्या के कैंडिडेट्स को 70 नंबर तो आ नहीं सकता कि इतनी कट ऑफ चल जाए, कि कैंडिडेट्स जो है वो परेशान हो रहे हैं कि इतने कट ऑफ चल जाएगा तो कैसे हो पाएगा। तो ये बात आप मान लो कि इतने कैंडिडेट्स को इतने मार्क्स नहीं आने वाले। अब आप ये सोचो कि आप 70 आ रहे हैं किसी को, या 75 भी आ रहे हैं किसी को, 80 भी आएगा। ऐसा नहीं है कि ऐसे मार्क्स किसी को आए या ना आए, मगर क्या 1 लाख लोगों को इतने मार्क्स आएंगे, ये सवाल उठता है। तो ये जो है एक इम्पॉसिबल सा टारगेट है। इतने मार्क्स आना इतना आसान नहीं होता है, इतने कैंडिडेट्स को इतना मार्क्स लाना। तब मैं आपको बताता हूँ कि कितने कट ऑफ जाने की उम्मीद है। तो साथियों, मेरे हिसाब से अभी जिसके यूआर में 59 मार्क्स आ रहे हैं वो समझो कि आपके कंफर्म हो जाएंगे, क्लियर हो जाएगा आपका, आप फिजिकल टेस्ट दे पाओगे। ओके, यदि ईडब्ल्यूएस हैं और आपके 54 नंबर आ रहे हैं तो आप फिजिकल टेस्ट दोगे। बीसी के 56 मार्क्स आ रहे हैं तो आप फिजिकल टेस्ट पक्का दोगे। ईबीसी के 52 मार्क्स पे फिजिकल के लिए आप क्लियर हो जाओगे। एससी के 47 मार्क्स आ रहे हैं तो आप फिजिकल प्रिपेयर करना शुरू कर दो। एसटी के 43 आ रहे हैं तो आपका फिजिकल होना तय है, आप मान के चलो। ये है मेल के कैंडिडेट के। फीमेल के किसी के 54 आ रहे हैं तो आप कंफर्म मानो कि आप फिजिकल दे पाओगे। ईडब्ल्यूएस के 49, ईडब्ल्यूएस फीमेल के 49 एनफ होते हैं। बीसी के 51 यदि फीमेल के हैं तो उनके भी मार्क्स आप समझ लो एनफ है फिजिकल के लिए। ईबीसी के 47 मार्क्स हैं, वो कंफर्म समझो कि आपका फिजिकल आप दोगे आप। एससी के 42 और एसटी के 40 मार्क्स पे फिजिकल हो जाएगा। ये मार्क्स जिसके बन रहे हैं आप समझो कि आपका फिजिकल आप कंफर्म दोगे, क्योंकि इसके बाद जो है आपका नॉर्मलाइज होगा। नॉर्मलाइज होकर आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही, घटेंगे नहीं। ओके, तो आप लोगों में जिनका भी ये मार्क्स आ रहा है आप फिजिकल का प्रिपरेशन शुरू कर दो और आप जोड़ तोड़ से लग जाओ, क्योंकि वहाँ भी आपको बढ़िया परफॉर्मेंस देने पर ही आपका होगा। कितने अच्छे छात्र, मेधावी छात्र जो इसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं रिटर्न में और वहाँ फिजिकल को क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए एक बहुत वो दुखद वाला सीन हो जाता है। तो आप जिसके भी मार्क्स इतने आ रहे हैं आप पक्का फिजिकल की प्रिपरेशन में लग जाओ और उसे आप मजबूत कर लो ताकि आप मेरिट में कन्वर्ट हो पाओ। ओके, मेरिट में फिर देखो इससे मार्क्स जो हैं वो बढ़ेंगे, ये तो लाजमी है, क्योंकि मेरिट में फिर 19,838 स्टूडेंट को ही लेना है। तो अभी के लिए फिजिकल इतने मार्क्स जिसके भी आ रहे हैं वो फिजिकल के लिए एकदम तैयार रहो। ओके, क्योंकि आपको पता है कि इसकी प्रोसेस तुरंत एकदम आप ख़त्म होने पे ही रहेगी। ये तुरंत आपको रिजल्ट दिख जाएगा 1 महीने के अंदर, और फिर फिजिकल के लिए अधिक समय बिहार सरकार कभी नहीं देती है। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक फिजिकल के लिए। अभी आप रिजल्ट की आप तैयारी के पहले फिजिकल की तैयारी कर लो। ओके, और कुछ क्वेरीज रहेगी तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।